गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज के बारे में बताया था। आज मैं इसे और आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं आज आप लोगों को पियाजे थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग के बारे में बताऊंगा। पियाजे ने 4 स्टेजेस डिवाइड किया है। नंबर 1, सेंसरी मोटर स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 2 years, प्री ऑपरेशनल स्टेज about 2 to 7 years, a concrete operational stage about 7 to 11 years, and formal operational stage about 11 to 14 years of age. जैसे कि हमें पता है कि एक टीचर के द्वारा बहुत थोरोली बच्चे को कॉन्क्रीट आइडियाज के द्वारा एक्सपीरियंस दिया जाता है और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही मैथमेटिकल आइडियाज डेवलप कराए जाते हैं। मगर इनिशियल स्टेज पर, खास तौर से जब हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बात करते हैं, जो कि बच्चे के बर्थ से लेकर 2 year के बीच में होता है, उसमें बच्चा किस तरह से अपने मैथमेटिकल आइडियाज को लेता है, ये किस तरह से उसके मैथमेटिकल आइडियाज डेवलप होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि जो इनिशियल स्टेज होती है बच्चे की बर्थ से लेकर 2 years तक, उसमें 8 month से शुरू हो जाता है बच्चे के मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के प्रोसेस। जैसे ही बच्चा 8 महीने का होता है, बच्चा किन्हीं चीजों को टच करना, पकड़ना शुरू करने लगता है और इस तरह से पकड़ता है कि बच्चा उन सब चीजों को समझने लगता है। इसका मतलब यह है कि बच्चा सेल्फ सेंट्रिक होता है, यानी कि बच्चा केवल उन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करता है जिन चीजों को बच्चा देखता है। इस स्टेज पर आकर पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को इनिशियल स्टेज पर ही नंबर के बारे में बताया जा सकता है। जैसे कि जो भी खिलौने हैं, वो खिलौने 1 खिलौना है, 2 खिलौने हैं, 1 टॉय है, 2 टॉय है, इस तरह से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देना शुरू कर देते हैं। तो वो सेंसरी स्टेज से शुरू होता है। इसके अंदर हम लोग अगर देखें तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे ही बच्चे के पेरेंट्स भी उसको थोड़ा सा और डिटेल में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देना शुरू कर देते हैं। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो दिए जाते हैं बच्चे को, बच्चे के अपने साथ ही जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के आधार पर दिए जाते हैं। बच्चे के बॉडी पार्ट्स के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे हम बच्चे से पूछते हैं कि बच्चे की नाक कहाँ पर है, कितनी नाक है, तो वो इनिशियल स्टेज पर बच्चा समझ नहीं पाता है। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा 1.5 साल से लेकर 2 साल के बीच में जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, उस बच्चे को पता लग जाता है कि वह नंबर कॉन्सेप्ट क्या होता है। हालांकि इनिशियल स्टेज पर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कि वो इकोसेंट्रिक होता है, मतलब कि वो बच्चा जो चीज खुद देखता है केवल उसी चीज को पहचानने की कोशिश करता है। साथ में इस स्टेज पर बच्चे को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दिया जाता है। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो चीजें बच्चे को मूर्त रूप में नजर आ रही है, उसी के बारे में बच्चों को बताया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के द्वारा बच्चों के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या आइडियाज देना शुरू करते हैं। सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो अबाउट 2 to 7 years के बीच की होती है। इस स्टेज में बच्चे की लैंग्वेज एबिलिटी और सिंबॉलिक थॉट्स थोड़े बढ़ जाते हैं, मगर फिर भी वो इकोसेंट्रिक ही रहता है, क्योंकि उसके पास अपने लिमिटेशंस रहती हैं कि वो कहीं आ जा नहीं सकता, इंडिपेंडेंट नहीं जा सकता है, और जो भी चीजें देखता है वो अपने परव्यू में ही देखता है। और साथ में उसकी धीरे धीरे लिमिटेड लॉजिकल एबिलिटी भी डेवलप होने लगती है। इन सब एबिलिटीज के डेवलप होने के साथ साथ में बच्चे की मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और अब इस एज में आकर बच्चा मैथमेटिक्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन जैसी चीजों को सीखना शुरू करने के प्रोसेस में आ जाता है। ये प्रोसेस या टीचर के द्वारा या फिर बच्चे के पेरेंट्स के द्वारा, किसी के द्वारा भी दिया जा सकता है। हालांकि इस एज में बच्चों की जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो केवल कुछ डायमेंशन या कुछ एस्पेक्ट्स पर ही निर्भर रहती है। ऐसा नहीं है कि उसकी जो रेंज है वो ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी रेंज फिर भी एक लिमिटेड रहती है, रिस्ट्रिक्टेड रहती है, जो किसी डायमेंशन से या किसी एस्पेक्ट से रिलेटेड ही होती है। इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो बच्चे की मैथमेटिकल एबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो लॉजिकल थिंकिंग अभी से शुरू कर देगा, बल्कि उसे केवल वो लिमिटेशन यही रहती है कि जो भी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हम बच्चे को देते हैं, उसी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सीखने लग जाता है।
हालांकि हम लोग जैसे बताते हैं कि बच्चा धीरे धीरे जब 2 to 7 ईयर में पहुंचता है तो बच्चे को हम थोड़े कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस इस तरह से भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे बच्चे को ब्लॉक्स दे दिया, पेपर दे दिया, कुछ कटिंग्स दे दिए। जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो इन सब तरह की टीचिंग एड का उपयोग किया जाना चाहिए। इस एज में हम बच्चों को ज्योमेट्रिक शेप भी देना के कॉन्सेप्ट भी देना शुरू कर देते हैं, जैसे हम उसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, सर्कल के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो ये केवल एक इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है जहां पर हम बच्चे को इस तरह के कॉन्सेप्ट देते हैं, मगर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट के द्वारा कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट ही दिए जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे की अभी लॉजिकल थिंकिंग इतनी डेवलप नहीं होती है कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को सीख सके। थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, इस स्टेज में बच्चे की जो कॉग्निटिव ग्रोथ है वो रिमार्केबल चेंज होती है। बच्चे की लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, लैंग्वेज एंड एक्विजिशन ऑफ बेसिक स्किल्स जो है वो ड्रामेटिकली अप हो जाती है, बच्चे की थिंकिंग स्किल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और इस एज में जाकर बच्चा थोड़ा सा सिस्टमेटिक और लॉजिकली बातें करने लगता है और सिस्टमेटिक और लॉजिकल चीजों को सीखने लग जाता है, उसकी ये स्टेज हो जाती है। यहाँ पर आकर वो थोड़ा क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देता है, क्लासिफिकेशन चीजों को आइडेंटिफाई करके उसे क्लासिफाई करना शुरू कर देता है कि कौन तरह की चीजें कहाँ पर किस तरह से रखी जानी चाहिए। इस स्टेज में जैसे पहले के टाइम पर जो हम लोग बोलते थे कि बच्चे का जो अपने इकोसेंट्रिक है, वहां यहाँ इस स्टेज में आकर बच्चे की इकोसेंट्रिक थोड़ी कम होती है और इसमें दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब केवल बच्चा उन्हीं बातों को नहीं सीखता है जो उसे नजर आता है, वो जो दूसरे बताते हैं उन चीजों को भी सीखने की कोशिश करता है। यानी कि बच्चा अब दूसरे के जो व्यूज हैं उनसे भी सीखने की कोशिश करता है, साथ में इकोसेंट्रिक भी से भी सीखने की कोशिश करता है। मगर इकोसेंट्रिक के द्वारा अब लर्निंग कम होती है और जो दूसरे बताते हैं, जो दूसरे का प्रीव्यू होता है, उससे लर्निंग ज्यादा शुरू हो जाती है। इस एज में आकर बच्चा जो है वो सेरिएशन यानी कि वो एबिलिटी उसमें डेवलप हो जाती है कि किसी ऑब्जेक्ट को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंथ के आधार पर, वेट के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर आइडेंटिफाई कर लेता है या सिस्टमेटिकली लगा देता है, और साथ में वो क्लासिफिकेशन कर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के बेसिस पर कर लेता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कर लेता है, इन सब चीजों के जो मटेरियल यूज हो रहा है उसके बेसिस पर कर लेता है, साइज के, शेप के आधार पर कर लेता है। तो ये सारे के सारा है कि वो आसानी से क्लासिफिकेशन की एक्टिविटीज को भी करने लग जाता है, जो कि मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में काफी इफेक्टिव होता है। जो फोर्थ स्टेज होती है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से लेकर 14 साल की एज तक में आती है। हालांकि कई जगह पर ये 16 साल की एज भी लिखा हुआ है, मगर जनरली 11 से 14 साल की एज में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा बहुत ही सिस्टमेटिक और रीजनेबली वेल इंटीग्रेटेड हो जाता है, यानी कि अब वो जो भी काम करेगा, जो भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखेगा या जो भी सिखाया जाएगा उसे बड़ा सिस्टमेटिक करेगा विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। और टीचर्स जब इन सब चीजों को सिखाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा ऐसे टीचिंग एड का यूज करें जो एक्सेसिबल हो, जो बच्चे को आसानी से जिसे सिखाया जा सके, जो बच्चे को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दे, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ ये लिमिटेशन होती है कि वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के साथ ही, कॉन्क्रीट टीचिंग एड के साथ ही ज्यादा अच्छी तरह से सीख पाते हैं, क्योंकि एब्सेंस ऑफ साइट की वजह से बच्चे बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाते हैं, उनके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी डेवलप नहीं होते। इसलिए इनिशियल स्टेज पर चाहे वो किसी भी एज में हो, उस बच्चे को पहले एक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस देना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे उसके जो कॉन्क्रीट को एब्स्ट्रैक्ट की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स की जो प्रीवियस स्टेज है उससे ऊपर उठते हैं और सिस्टमेटिक होकर इन एक्टिविटीज को या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को या आइडियाज को सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर देखें तो यहाँ पर आने के बाद जो इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चे अब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के द्वारा भी सीखने लगते हैं।
अगर आपने खास तौर से विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ अगर आपने एक बार किसी चीज का कॉन्सेप्ट दे दिया तो नेक्स्ट टाइम उसके कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट देने के बदले उसे केवल उसके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे तो बच्चे एज्यूम कर लेते हैं, उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। तो ये है कॉन्सेप्चुअल ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज पियाजे की थ्योरी के आधार पर। थैंक यू वेरी मच।